माता जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, आप अक्सर सुनते हैं कि जब हम कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमारे इसमें त्योहार आते हैं, जैसे दीपावली है, यानी कि लक्ष्मी पूजन, होली, रक्षाबंधन या अन्य कोई भी त्योहार, उस समय आप अक्सर सुनते हैं कि देखो भद्रा तो नहीं है, भरणी तो नहीं है। तो भरणी तो आप मान लीजिए पंचांग में देख सकते हैं, भरणी यानी कि भरणी नक्षत्र। लेकिन भद्रा, भद्रा का विचार कैसे, भद्रा क्या चीज है, आखिर भद्रा के बारे में इतना क्यों कहा गया है कि भद्रा को देखो, भद्रा ऐसा क्या नुकसान करती है, तो उसके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। एक पहले श्लोक आपको हम बताते हैं उसके बारे में। मेष मकर वृष कर्कट स्वर्गे, कन्या मिथुन तुला धनु नागे, कुंभ मीन अल केसरी मर्ते, विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो मेष, मकर, वृष, वृश्चिक, इन राशियों में भद्रा जो है वो स्वर्ग में रहती है, और कन्या, मिथुन, तुला और धनु, इस राशियों में भद्रा पाताल में रहती है। कुंभ, मीन यानी कि 12 राशियों में सबसे आखिरी 2 राशियां, और सिंह और कर्क, ये 2 राशियां, इन 4 राशियों में भद्रा जब होती है वो मृत्यु लोक में होती है। और कहते हैं कि स्वर्गे भद्रा शुभम कार्य, स्वर्ग में भद्रा हो तो शुभ कार्य करने में कोई हर्ज नहीं है। पाताले चा धनागमम, यानी पाताल में हो तो धन का आगमन होता है। लेकिन जैसे ही मृत्यु लोक का समय आता है तो कहते मृत्यु लोके यदाविष्टि सर्व कार्य विनाशिनी, मृत्यु लोक में जब भद्रा होती है तो वो सभी प्रकार के कार्यों का विनाश करने वाली होती है और बहुत से प्रकार से हानिकारक होती है। इसी के ऊपर कहा गया कि सन्मुखे मृत्यु लोक आया, जब भद्रा पृथ्वी पे होती है तो वो सन्मुख होती है, और सन्मुख भद्रा जैसा हमने बताया कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो वो सभी प्रकार के कार्य को बिगाड़ने वाली होती है। तो सन्मुखे मृत्यु लोक आया, पाताले चा अधोमुखी, पाताल में जब होती है तो अधोमुख होती है। और ऊर्ध्वस्या स्वर्गगा, जब स्वर्ग में होती है तो ऊर्ध्वगामी होती है। और भद्रा सन्मुखे मरण प्रदा, और जब वो भद्रा सन्मुख होती है तो मृत्यु तुल्य होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती है। इसीलिए भद्रा का विचार किया जाता है। अब बात आती है कि जब चंद्रमा, चंद्र राशि से हमको देखना है तो भद्रा आखिर एक जो चंद्रमा है वो 2 दिनों तक एक राशि में 2.25 दिनों तक रहता है। तो क्या 2.25 दिनों तक वो भद्रा रहती है? तो ऐसा कदापि नहीं है। आप पंचांग जब खोलेंगे तो उसमें दिया रहता है कि ये भद्रा इतने बजे से इतने बजे तक है, यानी कि आज कर्क राशि है या सिंह राशि, तो जरूरी नहीं है कि भद्रा आज मृत्यु लोक में ही होगी। ये कहने का मतलब है कि शास्त्रकारों ने बताया कि इन राशियों की भद्रा आपके लिए अशुभ कही गई है। तो जब भी भद्रा हो और ये राशियां हो तभी आप विचार कीजिए कि भद्रा मृत्यु लोक में है और कष्टकारक है। और इसके अलावा जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो इसीलिए भद्रा का विचार हम करते हैं। तो दोस्तों, भद्रा का विचार करने के लिए सबसे सही तरीका है कि आपको अन्य किसी राशियों को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि धनु, कुंभ और मीन राशि, कर्क और सिंह राशि, इन 4 राशियों में यदि भद्रा है तो आप समझ जाइए कि ये मृत्यु लोक में है और ये कष्टकारक भद्रा है, और इसको सर्वथा इसका त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई मुहूर्त जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या वास्तु के बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं, या फिर पूजा पाठ से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9423237616 में आप संपर्क करके अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।